जिस मंदिर के अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं, इस प्रांगण में हम खड़े हैं, इस मंदिर के पीछे बहुत बड़ी लंबी इतिहास है। हम सभी जानते हैं 545 वर्ष पूर्व भगवान चैतन्य महाप्रभु इसी धराधाम में, इस मायापुर धाम में प्रकट हुए और 24 वर्ष वयस उम्र में संन्यास लेकर जगन्नाथपुरी चले गए थे। उस समय में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को की आदेश को लेकर नित्यानंद प्रभु इस गौड़ में प्रचार कर रहे थे। एक महान भक्त के यहाँ आगमन हुआ जिनका नाम था जीव गोस्वामी, षड गोस्वामियों से एक छोटे हैं। तो नित्यानंद प्रभु ने उनको नवद्वीप का परिक्रमा कराया, प्रथम परिक्रमा कराया और उस साथ में उन्होंने भी कुछ भविष्यवाणी कहे थे। उन्होंने कहा था, अद्भुत मंदिर एक होइबे प्रकाश, गौरांगेरा नित्य सेवा होइबे विकास। यानी यहाँ पर एक अद्भुत मंदिर का प्रकाश होगा, वो गौरांगा महाप्रभु का नित्य सेवा का विकास होगा। आज नहीं, 500 वर्ष पहले जब भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज जी ने इस्कन की संस्था स्थापन की, संपूर्ण विश्व में हरे कृष्ण हरे राम संस्था की 1971 में प्रभुपाद जी कलकत्ता में थे। तो उन्होंने ये जो स्टेटमेंट है उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि ये जो भगवान की भविष्यवाणी हमें पूरा करना है। ठान ली उन्होंने 1971 में यहाँ 3 एकड़ जमीन खरीदी किए और 1972 में आपने दर्शन किया होगा, जो मेन गेट नंबर 1 भजन कुटीर, वो इस्कन के प्रथम मंदिर है, घास की और बम्बू की हाट। हरि बोल हरि बोल। उसके बाद प्रभुपाद ने लोटस बिल्डिंग बनाया, फिर ये चक्र भवन में लॉन्ग बिल्डिंग निर्माण किए और अपने शिष्यों को कहा कि हमारी वर्ल्ड के हेडक्वार्टर होगा। भक्त लोग में प्रयास करते रहे इसको मंदिर को निर्माण करने के लिए। अंत में 2009 में इस मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हुई है। 2022 में ये कंप्लीट होना था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण कार्य में थोड़ी सी विलंब हुई है। 2027 में ओपनिंग होगा। 3.5 एकड़ एरिया में कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मंदिर की ऊंचाई 350 फुट है। ऑलरेडी आपने बाहर से देख चुके होंगे। इसमें 3 गंबुज हैं, एक सेंटर में केंद्र में है, एक पूर्व दिशा में है, एक पश्चिम दिशा में है। साथ में 8 उप गंबुज सब टावर्स चतुर्पार्श्व में है। जो व्हाइट मार्बल आप बाहर से देख रहे हैं, ये प्योर व्हाइट मार्बल वियतनाम का है। देखने में सुंदर है, इसके गुण भी अच्छा है कि गर्मी में गर्म नहीं होता है। जो पिंक स्टोन हम देख रहे हैं, ये राजस्थान की धौलपुरी सैंडस्टोन कहलाता है। ऊपर में सुदर्शन चक्र हम देखते हैं, दूर से दिखता है सुदर्शन चक्र, प्योर गोल्ड पॉलिश्ड है, जिसकी ऊंचाई 7 मीटर यानी 20 फुट हाइट है। उसके नीचे जो कलश है वो 12 मीटर लगभग 40 फुट ऊंचाई है। तो मंदिर का पीछे की ओर से हम प्रवेश कर रहे हैं। मंदिर के फर्स्ट फ्लोर में पुजारी फ्लोर है, जो मुख्य मंदिर है वो सेकंड फ्लोर में है। इतनी बड़ी विशाल मंदिर होते हुए भी इस मंदिर के अंदर में कहीं भी किसी व्यक्ति का रहने की व्यवस्था नहीं है। जो भी सेवा पूजा करने वाले भक्त लोग हैं, वो लोग जो राइट साइड में लॉन्ग बिल्डिंग में चक्र भवन है, आप देख रहे हैं भक्त आ रहे हैं, वहाँ से वो ब्रिज बनाया गया है, वो भक्त निवास होगा और ये भगवत निवास होगा। इसके बीच में सेतु का निर्माण हुआ जिसका नाम रखा गया श्रील प्रभुपाद सेतु। इसी माध्यम से आएंगे और सेवा करेंगे, पुनः वहाँ विश्राम करेंगे। और ये मंदिर विशेष करके जो फाउंडेशन इस मंदिर का है, इस मंदिर का फाउंडेशन जो नॉर्मली हम लोग भारतवर्ष में कहीं घर बनाते हैं, कुछ बिल्डिंग बनाते तो आयरन के सरिया इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस बिल्डिंग का नीचे फाउंडेशन कहो या ऊपर डोम कहो, तो जो भी प्योर स्टेनलेस स्टील बार में यहाँ इस्तेमाल किया गया ताकि लंबी दिन तक रह सके। और अंदर बाहर सभी जगह में केवल मार्बल का इस्तेमाल किया गया है ताकि ये काफ़ी दिन टिकाऊ रह सकता है। और बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। इतनी बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि सबसे वर्ल्ड में 350 फुट, आप जानते हैं भारतवर्ष में सबसे ऊंची जगन्नाथपुरी का मंदिर कहा गया है जो कि 218 फुट है, लेकिन ये 350 फुट है। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कहा कलश है, वो कलश टाइटेनियम पॉलिश दिया गया है जो मेड इन रसिया से बन के आया हुआ है। ये भारतवर्ष में क्या होता है, हम लोग कहीं कलश बनाते हैं कि पटना में आपके मंदिर वहाँ है तो कलश बैठाते हैं तो पीतल की होती है, कभी तांबे की होती है, सोने की होती है, लेकिन तांबे हो तो ग्रीन हो जाता है और पीतल हो तो क्या होता है, कांसा पीतल हो तो काला हो जाता है। लेकिन ये पिछले 4 साल से हम देख ही रहे हैं ऐसा सोने जैसे चमकता है। ये टाइटेनियम पॉलिश दिया गया है। नॉर्मली जो शिप होता है, जहाज होता है, उसमें इसको लगाया जाता है। तब हम धीरे धीरे हम लोग सेकेंड फ्लोर में चलेंगे तो मुख्य मंदिर के दर्शन करेंगे। जो आपने मंदिर में दर्शन किया, राधा माधव अष्टकी पंचतत्व अनुसिंह, जो विग्रह आपने वहाँ दर्शन किए हैं, उन्हीं के लिए ही मंदिर बन रहा है।
कोई विग्रह यहाँ आएंगे, विग्रह में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस रास्ते में हम चल रहे हैं इसीलिए इसको रैम्प बनाया गया था कि जो बड़े बड़े मूर्ति हैं उसको हाथ में उठा के लेके नहीं आ सकते, रैम्प के माध्यम से उनको उठा के गाड़ी के माध्यम से वहां तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा।